की आकृतियां लगनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये सनातन का अपमान है जिस तरह से चौराहों पे लगाए गए हैं और किसी आम के आदमी बाप पार्टी। में दम नहीं है, किसी की बाप में औकात नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो सनातन का अपमान कर सके। हम्म, इस्लाम का अपमान होता होगा, मुझे नहीं पता, हो जाता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, वो हो जाता है, हम्म, उनका हो जाता है, क्योंकि जिसका मान होता है उसी का तो अपमान होता है हम्म, ना। हाँ, ये तो मान और अपमान से परे की चीज है, ये हम्म, तो शाश्वत सत्य है। सत्य को कैसे आप अपमानित करोगे? हम्म, सत्य अपमानित हो सकता है? हम्म, नहीं हो सकता, हम्म। क्योंकि सत्य सत्य रहता है। तो केंद्र के प्रयासों से G20 के लिए पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है। और इसी सजावट के बीच दिल्ली में सौंदर्यकरण के बीच एक मामला सामने आया है जो कि धौला कुआं का है। धौला कुआं में शिवलिंग के आकार के कुछ फव्वारे लगाए गए हैं जिस पर हिंदू संगठन ने तमाम तरह की टिप्पणी की और इसी पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। और आम आदमी पार्टी ने इस पर तमाम तरह की टिप्पणी की और आम आदमी पार्टी के ही सौरभ भारद्वाज ने ये भी कहा कि ये सनातन का अपमान है और केंद्र इसको जल्द से जल्द हटाए। जबकि बीजेपी ने कहा कि ये एमसीडी का काम है और एमसीडी द्वारा ये लगाए गए और ये एक साजिश के तहत किया गया। हमारे साथ मनोज जी हैं, मनोज जी ही बताएंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इस तरह की टिप्पणियां लगातार हिंदू संगठन क्यों कर रहा है। देखिए, मैं बता दूं आपको कि जो हिंदू संगठन है और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इनके दिमाग का इलाज कराने के लिए 2-2 इंजेक्शन इनके दिमाग में लगाने चाहिए। सबसे पहले तो इनको समझ में आना चाहिए सनातन है क्या और अपमान है क्या। क्योंकि हम जब कहते हैं कि कण-कण में भगवान हैं, तो हमारे लिए कोई भी चीज़, जो भी संसार के अंदर कोई भी वस्तु है, वो ऐसी अपवित्र नहीं होती है जिसको अलग रखा जाए ईश्वर से। ईश्वर में सब कुछ सम्मिलित है और सब ईश्वर में सम्मिलित है। ये सब जो सृष्टि है, इससे जो भी हम चीज़ बनाते हैं उसमें हम ईश्वर को देखते हैं, ना कि वो चीज़ ईश्वर है। ये बात समझ में आनी है। जो शिवलिंग है या जिस तरह की आकृति बनाई है, कोई बात नहीं, आजकल अगरबत्तियों पे लगाते हैं, गणेश पूजा में बहुत सारे हम मूर्तियाँ बनाते हैं। लोग मूर्तियाँ इधर उधर तिरोहित भी करते हैं, जाके गंगा में भी डाल देते हैं, खंडित हो जाती है मूर्तियाँ, पेड़ों पर रख देते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस मूर्ति से ज़्यादा चीज़ नहीं है। उसके अंदर जो हम देख रहे थे, वो कभी भी अपवित्र नहीं होता। जो शिव जी की जो बनाई गई या शिवलिंग की जो आकृतियाँ बनाई गई, वो हमें याद दिलाती हैं कि शिव जी कितने महान हैं। तो उसको पवित्रता अपवित्रता से बहुत परे की चीज़ है। इस्लाम होता तो शायद पवित्र अपवित्र होता है, ईसाइयत होती तो पवित्र अपवित्र होता है। हम तो उन चीज़ों से, सनातन उन चीज़ों से ऊपर की बात है। सनातन ना अपवित्र और पवित्र से ऊपर की बात है, अपमान और मान से ऊपर की बात है। सनातन तो सदैव, कहते हैं ना, गीता में कहा गया है कि समबुद्धि, समान चीज़ें, हर चीज़ को सम्यक दृष्टि से देखना। जब सम्यक दृष्टि से देखेंगे तब सनातन नहीं होंगे। ये कौन पैदा हो गए, राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोगों को भड़काकर सोच रहे हैं कि हमें वोट मिल जाएगा। जो कल तक बीजेपी या और पार्टियां करती थी, अब आम आदमी पार्टी सीडो सेकुलर हिंदूवादी बन रहे हैं। और हर जगह शिवलिंग की आकृतियां लगनी चाहिए। आपको नहीं लगता है कि ये सनातन का अपमान है जिस तरह से चौराहों पे लगाए गए हैं और किसी आम के आदमी बाप पार्टी। में दम नहीं है, किसी की बाप में औकात नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जो सनातन का अपमान कर सके। इस्लाम का अपमान होता होगा, मुझे नहीं पता, हो जाता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, वो हो जाता है, उनका हो जाता है, क्योंकि जिसका मान होता है उसी का तो अपमान होता है ना। हाँ, ये तो मान और अपमान से परे की चीज है, ये तो शाश्वत सत्य है। सत्य को कैसे आप अपमानित करोगे? सत्य अपमानित हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य सत्य रहता है। शिवलिंग की आकृति बना लेने से हमारी आस्थाएं इतनी कमजोर नहीं है जो विचलित हो जाएं। भाई, कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, वो देखे मूर्त तैसी। सनातनियों का तो ये कॉन्सेप्ट है ना। शिवलिंग थोड़ी ना है वो तो फवारा है अगर देखा जाए तो। और एक मूर्ति की स्थापना होती है तो बहुत सारे मंत्रोच्चार होते हैं, बहुत सारे उसके प्राण प्रतिष्ठा होती है। वो सब चीज़ें थोड़ी ना की जाएंगी, आकृति है। और लोग तो पता नहीं क्या क्या ईश्वर का इस्तेमाल करते हैं, उसकी भी हम छूट देते हैं, उसको भी हम बुरा नहीं मानते। लोग जहाँ टॉयलेट्स करते हैं वहाँ दीवारों पे लगा देते हैं देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगा देते हैं या टाइल लगा देते हैं। लोग तरह तरह, पता नहीं कहाँ। यहाँ पे ईश्वर को इतना अलग से एक्सक्लूडेड नहीं माना गया। हमारी दिनचर्या में ईश्वर शामिल है, हमारे सब काम में ईश्वर शामिल है। तो जब हमारे सब काम में ईश्वर शामिल है तो हमें किस बात की दिक्कत है? लगा दिया। मैं तो कह रहा हूँ पूरी दिल्ली में लगा देना चाहिए, जगह जगह
सनातनी प्रतीकों को लगाया जाना चाहिए, हर जगह लगाया जाना चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और यहाँ तक कि हिंदू संगठन जो कि विश्व हिंदू परिषद उनको हो या जानता फिर हिंदू उनको महासभा जानता है, उनको जानता कौन है? हिंदू महासभा वो हो या डर फिर विश्व हिंदू वो सब परिषद हो, वो उस डरपोक पे टिप्पणी क्यों वो कर रहे सब हैं? वो डर हटाने को वो क्यों कह रहे हैं? डरपोक संगठन है, वो सब कायर संगठन है, वो सब जिनको जिनको सनातन का सा भी नहीं पता ना, वो वाले संगठन है। जिनको अध्यात्म के बारे में आ की भी नॉलेज नहीं है, वो सब हिंदूवादी बने हुए हैं। आजकल फेक दुनिया चल रही है, जिनको पता ही नहीं कि सनातन कितना डीप है, कितना कितना विस्तार है उसके अंदर। अभी मजार खड़ी हो जाएगी ना वहाँ, तो अभी ये जाके विरोध कर देंगे मजार को, और एक्सेप्ट भी कर लेंगे, मजार लगी है मजार, वहीं मजार बना दो, कुछ बना दो, सब ठीक है, तो एक्सेप्टेड है। एक हमारे सनातन का एक प्रतीक लगा दिया, क्या दिक्कत है? लग जाने दो प्रतीक यार, सड़कें घेर लेते हैं मजारों के नाम पे, तब कोई कुछ नहीं कहता। आम आदमी पार्टी की ही तर्ज पे तो हिंदू संगठन ने कहा है, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, या फिर बजरंग दल ने ये अरे टिप्पणी ये की है। अनपढ़ लोग हैं, इनको ना सनातन की समझ है, इनको सिर्फ विरोध करना आता है। विरोध में इतने अंधे हो गए हैं कि इनको लगता है शायद अपमान हो रहा होगा। इनको समझाना पड़ेगा, इनको सनातन की शिक्षा समझ में आनी चाहिए। कोई बड़ा ऋषि मुनि या कोई हमारा साधु संत इनको बताए कि अपमान हो नहीं सकता सनातन का, और प्रतीक जहाँ चाहे वहाँ लगाएं, ये हमारे यहाँ फ्रीडम है, लगा लो तुम्हें जहाँ लगाना है। जहाँ की रही भावना जैसी, तुम्हारे लोग तो हमारे अपमान करने के लिए क्या करते हैं? अभी पाकिस्तान में क्या करेंगे? तोड़ते हैं ना। इतना अपमानित किया, इतना लोगों के मुगल आए, इतना तोड़ा, इतनी मूर्तियों को कहते हैं कि वहाँ जामा मस्जिद में, आगरा की मस्जिद में सीढ़ियों में लगा दिया, तो क्या हम अपमानित महसूस करते हैं? क्या हमारी सिद्धा अपमानित हो गई? पैरों में भी लगा दोगे ना, तब भी अपमानित नहीं होगी, क्योंकि उस मूर्ति में कुछ नहीं था। उस मूर्ति के जरिए जो हम कनेक्ट करते थे ना ईश्वर से, उसमें सब कुछ है। जिस दिन ये वो लगाइए ना, उससे हमारा मान अपमान से परे है। मान अपमान शब्द जो आया है ना, ये इस्लामिक संस्कृति से आया है और ईसाइयत से आया है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने हैं, और बीजेपी कहती है कि आम आदमी पार्टी की साजिश है, और आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र इसको हटाए। ये सब झूठे हैं, और बीजेपी भी डरी हुई है। आम आदमी पार्टी सोच रही है थोड़ा बेनिफिट उठा ले, ज़्यादा हिंदूवादी बन जाए वो। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि राम मंदिर की जगह, तो अरविंद केजरीवाल जी का बयान सुना था कि अस्पताल बना दो, विश्वविद्यालय बना दो, ये वही है। और मंदिर होगा तो क्या बनेगा? आपका बेटा पुजारी बनेगा, और विश्वविद्यालय होगा तो आपका बेटा वो बनेगा, शिक्षक बनेगा। ये लोग उस तरह के लोग हैं, इनका कोई, ये बेपैंदी के लोटे हैं। ये सिर्फ चाहते हैं कि कुछ बेवकूफ़ जो ज़्यादा हिंदूवादी होते हैं उनका वोट मिल जाए, और जैसे तो और धर्मों में तो मिल ही जाता है, 90% लोग बेवकूफ़ होते हैं। हिंदुओं में थोड़ा सा समझ है कि धर्म के नाम पर ज़्यादा वो कंट्रोल्ड नहीं होते, लेकिन अब हिंदू कम्युनिटी को या सनातन कम्युनिटी को भी ये चाहते हैं कि धर्म के नाम पे कंट्रोल्ड हो, और आंख बंद करके, आंख मूंद के, जैसे और कम्युनिटी वोट करती हैं धर्म के नाम पे, वैसे हिंदू भी वोट करने लगे। ये चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि हिंदुओं के अंदर कट्टरता और इस तरह के मान अपमान की चीज़ें चलती नहीं है। गला किसी और समुदाय में काटा जाता है, हिंदुओं में नहीं। यहाँ तो आप नास्तिक बनकर भी सनातनी हो सकते हो, सब कुछ बनकर सनातनी रह सकते हो, और अपने घर में आप पूजा करो ना करो, मूर्ति रखो ना रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ईश्वर तो ऊपर बैठा हुआ या जहाँ भी बैठा हुआ, उसको क्या फर्क पड़ रहा है यार? तुमने क्या लगा दिया? मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी, ये उस संस्कृति के है। और ये वो कहते हैं उन्होंने क्या कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये उस संस्कृति के लोग हैं हम, जो जानते हैं कि भाई जब तक हमारे मन में भाव नहीं होगा उस चीज़ के प्रति, तब तक कोई हमारा अपमान कर नहीं सकता। इसीलिए विदेशी संस्कृतियाँ आई, हजारों मुगल आए, अंग्रेज आए, सब ने अपमानित करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज हमारे दिलों में सनातन जिंदा है। और वो जो सनातन की मूर्ति हमारे हृदय में स्थापित है, उसको वो रिफ्लेक्ट होती है। ये तो परछाइयाँ हैं, जगह जगह बना दी हैं, और बना दो। मैं तो कह रहा हूँ जगह जगह बना देनी चाहिए, जिस जगह भी पॉसिबल हो बना दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत जिनको है वो शायद सनातनी नहीं है, या वो उन्हें अध्यात्म की समझ नहीं है। आपने बीजेपी को डरा हुआ बताया, और यहाँ पर बीजेपी को ही जनता एक समझदार पार्टी समझती है और सनातन का रक्षक बताती है, तो आप इसको कैसे देखते हैं? सनातन की रक्षा बीजेपी कर लेगी, औकात है उसकी। किसी पार्टी की औकात है सनातन की रक्षा करेगा। सत्य की रक्षा कौन करता है? सत्य तो सदैव रहता है, वो तो नित्य है। तो ये पार्टियां सनातन के नाम पर वोट इकट्ठा कर सकती हैं, वो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी अच्छी तरह से कर पाई, लेकिन हाँ कुछ बातें अच्छी हैं बीजेपी की, क्योंकि उसके अंदर भी सब पार्टियों में अच्छे लोग होते हैं, सब पार्टियों में समझदार लोग होते हैं। लेकिन ये जो दोयम दर्जे की पॉलिटिक्स है ना, इसमें हम लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। ये कोशिश कर रहे हैं मुद्दा बनाने की, ये मुद्दा बन भी नहीं रहा। लेकिन यहीं पे मैं और पार्टियों को देना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को थोड़ी समझ देना चाहता हूँ। ये जो मुद्दा बना रहे हैं ना,
ये अगर नकारात्मक मुद्दा नहीं बनता सनातन में, अपमान का मुद्दा नहीं बनता, मान का तो बन जाता कि सनातन में मंदिरों की पुनः स्थापना करनी है, तो ये मान का मुद्दा है, इज्जत का मुद्दा है हमारे, ये तो बन जाएगा मुद्दा। अब ये कहेंगे कि हमारा अपमान कर दिया उसने, ये मुद्दा कभी बनता नहीं है। ये मुद्दा दूसरे धर्मों में बनता है, वो चाहे अरब से आया हुआ धर्म हो, चाहे वो यूरोप से आया हुआ धर्म हो, उसमें अपमान का मुद्दा बनता है। सनातन में तो महान का मुद्दा बनता है। यहाँ तो प्लस ही प्लस है, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। यहाँ तो त्यौहार भी आनंद के होते हैं ज़्यादातर, उनके तरह त्यौहार नहीं होते जो छाती पीटे अपनी और रोएं। हम किसी दुख शोक नहीं मनाते। हम लोग ऐसी कम्युनिटी से आते हैं जो लोग आनंद की बात करती है, जो लोग सुख की बात करती है, जो वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। तो हमको क्या घंटा फर्क पड़ रहा है इससे? कौन हमारा अपमान कर सकता है? ईश्वर का कोई अपमान कर सकता है क्या? तो भला कौन करेगा? ये मानव की औकात है। और कौन इसकी रक्षा कर सकता है? ना तो रक्षा हो सकती है, ना अपमान हो सकता है। हमारे दिलों में सनातन जिंदा है और जिंदा रहेगा। ये कुछ नहीं कर सकते। 2-4 वोट की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं मिलेंगे इनको। ना तो पक्ष को मिलेंगे ना विपक्ष को मिलेंगे, क्योंकि ये महत्वहीन मुद्दा है। हाँ, अगर किसी और धर्म को छेड़ के ये करते तो वहाँ पागलों की तरह जनता वोट करती इनको कि हमारे धर्म का अपमान हो गया, हमारी गुस्ताखी हो गई शान में, तो ये वहीं करें। और वही कम्युनिटी है जो इस तरह की चीज़ों पे वोट करती है। कम से कम सनातनी तो इन चीज़ों पे वोट नहीं करता। तो कहीं ना कहीं अगर करता होता तो जगह जगह जहाँ पेशाब करते हैं वहाँ मूर्तियाँ लगा देते हैं लोग। पता नहीं कितना कितना फेंक देते हैं, गंदी जगह में फेंक देते हैं। अगरबत्तियों पे, दुकानों पे, शटरों पे, पोस्टरों पे मूर्तियाँ होती हैं, फट जाते हैं, गिर जाते हैं। कोई अपमान हो जाता है क्या? ये नेचुरल है हमारे लिए। ये हमने, क्योंकि हम उसमें देख ही नहीं रहे, उसके जरिए हम कनेक्ट करते हैं ईश्वर को, तो वो तो हमारे लिए भौतिक चीज़ें हैं, वो गिर जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। और मूर्तियाँ हम बनाते हैं और मूर्तियों को फिर हम प्रभावित ही करते हैं। जैसे गणेश पूजा में आपने देखा है कि समंदर में डालते हैं या नदियों में डालते हैं, क्या करते हैं? डिस्पोज कर देते हैं हम। तो आपको इसमें कोई आपत्ति नहीं है जिस तरह के फव्वारे लगाए? किसी को भी आपत्ति नहीं होगी, जो भी सनातनी होगा उसे किसी तरह की आपत्ति नहीं होगी। और लगाओ, और अच्छी बात है, सनातन के प्रतीकों का फैलाव, प्रचार प्रसार जितना हो सकता है हो। जहाँ कर सकते हो करो, जो कोना है, क्योंकि कड़ कड़ में ईश्वर है। कंकड़ कंकड़ शंकर है इस देश का, इस माटी का। तो फिर क्या बात कर रहे हो आप? क्या भोले जो कहते हैं कि भोले जो रमे रहते हैं, जो योग में बैठे हैं, आज हमें कम से कम याद तो दिलाते हैं वो। और ठीक ठाक है, सुंदर भी लग रहा है। और सनातन का हर प्रतीक सुंदर है। जहाँ लग जाएगा ना, कहते हैं ना कि जैसे जहर है, जहर को अगर किसी चीज़ में डाल दोगे तो उसका सारा जहर कर देगा। लेकिन पानी है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो हो जाए उसी जैसा। सनातन वो है कि सनातन एक ऐसा अमृत है, सनातन एक ऐसी चीज़ है, उसको तुम कहीं भी रख दोगे। कि साधु का धर्म क्या होता है? बचाना। और उसका बिच्छू का धर्म क्या होता है? काटना। सनातन जहाँ भी जाएगा ना, वो गंदी चीज़ को भी पवित्र कर देगा। वो कहते हैं ना, गलत जगह पे भी रख दोगे ना सनातन के प्रतीकों को, तो उसको भी लोग सर झुका के चले जाएंगे। आप, इतनी आस्था है हम लोगों की। हम लोग इस तरह की सोच रखते हैं। और ये तभी तो हम लोगों को भावनाएं आहत नहीं होती, वरना हम किसी का गला नहीं काटते। इनकी भावनाएं क्यों आहत होती हैं? कि कमज़ोर हैं ये लोग। तो देखा आपने कि जो फव्वारा विवाद चल रहा है, तो उस पर भी इनकी राय देखी कि किस तरह से लगातार फव्वारा विवाद लगातार बढ़ते जा रहा है। और आम आदमी पार्टी को एक चुनौती दी है कि वो सनातन की परिभाषा समझें और इस तरह की टिप्पणी ना करें तो वो बेहतर है। और इनकी सोच कहती है कि और भी ज़्यादा शिवलिंग लगाए जाए, और भी ज़्यादा फव्वारे इसी तरह के लगाए जाए, जिससे कि सनातन का प्रचार लगातार बढ़ते रहे और शिव का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।